जय माता दी। छठ पूजा विशेष महत्व होता है। कहते हैं ये छठ पूजा का जो पर्व है वो 4 दिन का मनाया जाता है और ये छठ मैया जो है वो जितने भी व्रत किए जाते हैं बहुत ही महत्व मिलता है, मनोती पूरी होती है। व्रत करने वाली महिलाएं या बच्चों की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती है। कहते हैं छठ मैया का जो पूजन किया जाता है वो निर्जला व्रत रखा जाता है। ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में इस व्रत की काफी मान्यता है। लेकिन छठ पूजा का व्रत करने के लिए 8 गलती कोई महिला ना करे। कहते हैं अगर भूल से भी ये 8 गलती महिलाएं करती हैं तो उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, मां रुष्ट हो जाती हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कि कौन सी है वो 8 गलतियां जो छठ पूजा के व्रत में नहीं करनी चाहिए। गलती से भी, भूल कर भी महिलाओं को विशेष रखना चाहिए। नंबर 1, सूर्य देव को जल दिया जाता है छठ पूजा का, क्योंकि उन्हें अर्घ्य देकर ही इस व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो महिलाएं उन्हें स्टील, चांदी या प्लास्टिक के बर्तन में जल नहीं देना चाहिए, मिट्टी का ही पात्र यूज करना चाहिए सूर्य देव को अर्घ्य देते समय। नंबर 2, महिलाओं को या घर में भी सभी लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 4 दिन का व्रत होता है, ऐसे में आपको सात्विक खाना खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, अंडा, नॉनवेज, अल्कोहल, इन चीजों से भी परहेज करना चाहिए। कोई और भी आप इस घर में नहीं बनाना चाहिए जिस घर में महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं। नंबर 3, व्रती महिलाएं, जो व्रत की महिला होती जो व्रत रखती हैं वो महिलाएं सूर्य देव को बिना अर्घ्य दिए उन्हें कुछ नहीं खाना चाहिए और उन्हें जमीन पर ही सोना चाहिए, चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। कहते हैं व्रती महिला अगर सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना कुछ खा लेती है या गलती कर देती है तो उनका व्रत छूट जाता है और मां रुष्ट हो जाती है। तो भूल से भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, व्रती महिलाएं जहां पर भी प्रसाद बनाती हैं वो प्रसाद बड़ा ही पवित्र होता है, क्योंकि छठ मैया का प्रसाद बहुत पवित्र होता है। तो प्रसाद की जगह आपको जूठा ना करें, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां पर आप खाना बना रहे हैं वहां पर कोई और भी उस जगह पर अपवित्र ना करे। जगह को साफ कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी आपको जहां पर पूजा का प्रसाद बनाते हैं उस जगह पर कुछ और खाना नहीं बनना चाहिए। सिर्फ आपको प्रसाद का ध्यान रखना, प्रसादी बनाना, उसे जूठा नहीं करना, ये व्रती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, देखिए प्रसाद वाली जगह पर जहां पर आपने प्रसाद बनाना शुरू करा है पहले तो आप गोबर से लीप लीजिए या फर्श से तो वहां पर पोछा लगा लीजिए, उस जगह को पवित्र कर लीजिए गंगा जल छिड़क कर। वहां पर गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहां पर छठी मैया का प्रसाद बनाते हैं उतनी जगह को बड़ा ही पवित्र मानते हैं। कहते हैं जिन भी महिलाओं को पीरियड्स है या महामारी से वो है वो छठ मैया का प्रसाद न लगाए, छठ मैया के किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। नंबर 6 पर आपको 36 घंटे व्रत में साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जो भी व्रती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखें कि ये 36 घंटे का व्रत होता है, इसमें आपको साफ सुथरे नए वस्त्र धारण करने होते हैं। अपवित्रता का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको पवित्र ही रहना है, अपवित्र बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और साफ सुथरे फटे पुराने वस्त्र आपको नहीं पहने 6 घंटे के व्रत में। नंबर 7 पर है कि आपको पूजा के साथ साथ अपने घर में भी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। छठ पूजा में कहीं पर आपके घर में जाले नहीं लगे होने चाहिए, आपकी पूजा में कहीं पर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नंबर 8, छठ मैया की मनोती, जो भी मनोती मांगकर इस व्रत को करते हैं और उनकी मनोती पूरी हो जाती है तो छठ मैया के लिए मनोती पूरी हो जाने पर आपको विशेष पूजा करानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मां आपसे रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे में आपको गो भोजन का भी शिकार होना पड़ता है। अगर मां से जब आपकी मनोती पूरी होती है, जिस भी मनोती के लिए, बच्चे के दीर्घायु के लिए, जो भी मनोती के लिए आप व्रत रखते हैं तो माता की विशेष पूजा करनी पड़ती है। और उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो मां से आप गो भोजन यानी क्रोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि छठी मैया रुष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो भी महिलाएं भूल से भी अगर अपवित्र हो गई हैं तो उन्हें पूजा के प्रसाद को हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी और से बनवा लीजिए। घर में जेठानी, सास, ननद या कोई नहीं है तो पड़ोस में से आप किसी को बुलवा कर करवा सकती हैं। अगर कोई पड़ोस से आपके संपर्क नहीं है तो किसी ब्राह्मण को या किसी पंडित को बुलाकर आप इसको पूजा संपन्न करा सकती हैं, लेकिन पूजा छोड़नी नहीं है। आपके पति, आपके बच्चे इस पूजा को कर सकते हैं। ऐसे में आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत के साथ साथ आप किसी
पूजा के वस्त्र को या पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है। ऐसे में आपको अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। गलती से भी, भूल से भी ये 8 गलतियां आपको नहीं करनी। जो भी व्रती का छठ मैया का व्रत रखती हैं तो उन्हें तो भूल से भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए छठ पूजा से सारी जानकारी आपको झलकदानी चैनल पर मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। छठ पूजा कब है 2024 में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, मैंने वीडियो डाल दी है। आगे कौन सी गलती है, पूजा की कौन सी सामग्री है, या जो पहली बार छठ पूजा का व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत रख सकते हैं, किस प्रकार रखना चाहिए, नियम क्या है, या आप महामारी में है या पीरियड में है तो आपको ऐसे में व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए सारी चीजें मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालती रहूंगी। तो प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अलग कुछ नया फिर लेकर आती हूँ। जय छठ मैया।